हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। पिछले वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अच्छे से समझ लिया था, लेकिन अब बारी है काउंसलिंग के सबसे महत्वपूर्ण कदम की, यानी चॉइस फिलिंग की। एक छोटी सी गलती और आपकी सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है, इसलिए इस प्रक्रिया को बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी अपने मोबाइल फोन से चॉइस फिलिंग न करें। फोन की छोटी स्क्रीन पर सारे विकल्प और विंडो सही से दिखाई नहीं देते, और जल्दबाजी में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को एमबीबीएस चुनना होता है, लेकिन गलती से बीडीएस सिलेक्ट हो जाता है और वो लॉक हो जाता है। इसलिए कोई रिस्क न लें और हमेशा लैपटॉप या कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करें। चॉइस फिलिंग में हमेशा टॉप कॉलेजों से शुरुआत करें, चाहे आपकी रैंक थोड़ी कम ही क्यों ना हो। आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर एम्स दिल्ली या मौलाना आजाद जैसे देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज ही होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम आपकी रैंक के हिसाब से हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लिस्ट चेक करता है। इसका एक सीधा सा क्रम रखें। सबसे पहले ऑल इंडिया के टॉप कॉलेज, उसके बाद अपने राज्य के टॉप कॉलेज, और फिर अपने पड़ोसी राज्य के सबसे बेहतरीन कॉलेज आपको अपनी लिस्ट में रखने हैं। कॉलेजों को चुनते समय हमेशा पुराने और स्थापित कॉलेजों को अपनी पहली प्राथमिकता पर रखें, क्योंकि उनका एक लंबा इतिहास और मजबूत एलुमनी नेटवर्क होता है जो आगे चलकर आपके बहुत काम आता है। अब जब आपको सीट अलॉट होगी तो आपके सामने कुछ नए विकल्प आएंगे जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी पसंद का मनचाहा कॉलेज मिल जाता है तो आप अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं और दिए गए समय पर कॉलेज में जाकर अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉलेज तो मिल गया है पर आप चाहते हैं कि आपको इससे भी बेहतर कॉलेज मिले, तो आप फ्लॉट का विकल्प चुनकर अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करके सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जा सकते हैं। इसके अलावा एक रिजाइन या सरेंडर का विकल्प भी होता है। अगर आपको ऑल इंडिया कोटे से कोई सीट मिली है लेकिन आपको अपने राज्य की काउंसलिंग में भी उससे भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो आप ऑल इंडिया की सीट को सरेंडर कर सकते हैं और अपने स्टेट का कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के अलावा एक और बहुत बड़ी बात है जिससे कई बच्चे घबराते हैं, वो है भाषा। अगर आपको साउथ इंडिया या किसी दूसरे राज्य में कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो सिर्फ भाषा के डर से उस बेहतरीन मौके को बिल्कुल मत छोड़ना। आपको ये समझना होगा कि शुरुआत के 3 सालों में आपकी पूरी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही होती है, और जब आपकी अस्पताल में क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू होती है जहां आपको पेशेंट से बात करनी होती है, तब तक आप वहां की लोकल भाषा भी थोड़ी बहुत आराम से सीख चुके होते हैं। इसलिए चॉइस फिलिंग को एक अच्छी रणनीति के साथ करें। भाषा या दूरी के डर से अच्छे कॉलेजों को न छोड़ें। अगर चॉइस फिलिंग से जुड़ा कोई भी डाउट आपके मन में अभी है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें। वीडियो को लाइक करें और आगे के काउंसलिंग से रिलेटेड अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।